Good morning, children. Today I am going to discuss about a new chapter that is nutrition in animals. ये सेकेंड चैप्टर है जो क्लास 7th का साइंस के बुक का है। तो चलो इस पे ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले कर लिया है, ठीक है। बट इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में अभी आज मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन आंसर हमें करना है और इस क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट है ये एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, द मेन स्टेप, देखो मेन स्टेप और स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बींग्स जब कुछ खाना खाता है तो कैसे कैसे स्टेप से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सबसे पहले जब मैं खाना खाता हूँ तो क्या होता है, पहले इंजेक्शन होता है। क्या होता है सबसे पहले, इंजेक्शन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंजेक्शन, यहाँ मैं लिखूँगा डाइजेशन, यहाँ एब्जॉर्प्शन, यहाँ एसिमिलेशन और यहाँ पे इजेशन, ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट को देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, इंजेक्शन। तो देखो इंजेक्शन में थोड़ा पीछे से लिख रहा हूँ, इंजेक्शन INGESTION, ठीक है, इंजेक्शन। तो देखो ये इंजेक्शन हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड यहाँ पे ही हो जाएगा, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसके बाद, डाइजेशन। चलो डाइजेशन देखो, अब यहाँ पे डाइजेशन GESTION, तो ये डाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो चलो मैं यहाँ पीछे से लिख रहा हूँ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन PTION, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब लास्ट में एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ स्पेस उतना नहीं है, तो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया मेरा, सबसे पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन। इजेशन देखो, इजेशन EGESTION, इजेशन, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। देखो ये सेकंड क्वेश्चन की, अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बीइंग इज, और ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, लीवर। सबसे पहला लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर, LIVER, लीवर, ठीक है। चलो अब थर्ड पॉइंट पे, थर्ड सी पार्ट पे मैं आ रहा हूँ। चलो सी पार्ट पे, द स्टमक रिलीजेस, देखो द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या क्या रिलीज करता है, सोचो। स्टमक हमें पता है, स्टमक ऐसा कुछ होता है ना, पेट में ऐसा कुछ स्टमक होता है, ठीक है। तो ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और क्या रिलीज करता है, ये जूस रिलीज करता है, ठीक है। ये जूस यहाँ लिखा है, कौन सा जूस, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो इसके साथ ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डाइजेस्टिव जूस, GESTIVE, डाइजेस्टिव, ठीक है। तो क्या है डाइजेस्टिव जूस, तो क्या क्या रिलीज करता है, एक तो HCl रिलीज करता है और दूसरा डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, ओके। तो चलो अब डी पार्ट पे मैं आ रहा हूँ। चलो डी पार्ट पे देखो, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड विलाई, विलाई, VILAI,
VILI विलय। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब चलो ई पार्ट पे। अब इस पार्ट को देखो, एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल्स। कहाँ डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल्स में। चलो ये देखो, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल में। ठीक है, डन। चलो यहाँ तक हो गया। अब चलो मैं सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, जो कि ट्रू फॉल्स है। अब देखो देखो सेकंड पार्ट जो है ये क्या है? मेक टी, दैट मीन्स टिक करो, टी ट्रू में टी लिखो, और जब फॉल्स है तो एफ लिखो। ओके, ट्रू है तो टी लिखो, फॉल्स है तो एफ लिखो। ठीक है, तो देखो ए पार्ट देखो, ए पार्ट। ठीक है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। ट्रू है या फॉल्स है? सोचो, स्टमक में डाइजेशन ऑफ द स्टार्च होता है? यस और नो बताओ। ये नहीं होता है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से? माउथ से। स्टार्च का डाइजेशन माउथ से होता है, पर यहाँ लिखा है स्टमक में, तो नहीं, ये गलत है, फॉल्स। द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। यस, ट्रू। टंग जो है, जीभ जो है, खाना को सलाइवा से मिलाता है, यानी कि सलाइवा मतलब थूक से मिलाता है। यस, ट्रू है ये। अब चलो सी, द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल, मतलब कि हमेशा नहीं स्टोर करके रखता है, कभी कभी स्टोर करता है। क्या सही है? यस, सही है, ट्रू। ठीक है, अब देखो डी में आ जाओ। द ruminants bring back swallowed grass in their mouth and chew it for some time। ठीक है, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो बुफेलो हुआ, कॉ हुआ, ये अपने खाना को फिर से निगलने के बाद फिर से निकालता है मुंह में और च्यू करता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, ट्रू है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलो थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें टिक करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन में टिक करना है, टिक और मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एमसीक्यू टाइप का है। देखो, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। फैट कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है? फैट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलो अब सेकंड बी पार्ट पे चलो, आ जाओ। देखो अब ये बी पार्ट, ये है मेरा बी पार्ट। देखो, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, देखो वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, अब चलो मैच करता हूं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, मैच आइटम्स ऑफ कॉलम 1, यानी कि ये हो गया मेरा कॉलम 1 और ये हो गया मेरा कॉलम 2। तो इसको मैच करो। ये क्या है? फूड कंपोनेंट्स है, और इसमें ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होने के बाद क्या मिलता है। चलो एक बार में इसका कलर मैं चेंज कर ले रहा हूं। देखो चलो अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल में जो होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके क्या बनता है? स्टार्च नहीं, शुगर। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या बनता है? अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीनो एसिड बनता है। और फैट डाइजेस्ट होके बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चल रहा हूं। चलो ओके, अब हमने फिफ्थ क्वेश्चन करना है, सिक्स्थ करना है, सेवेंथ करना है, एट्थ करना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमने कर लिया। तो ये जो मेरे सारे क्वेश्चन हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, ये इसके लिए हमें बोर्ड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सप्लेन होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता, स्पेस नहीं है इतना, तो इसके लिए बोर्ड पे आ जाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए, ये सारे क्वेश्चन के लिए बोर्ड पे आ जाओ। चलो आ जाओ। What
are villi? What is their location and function? Now the answer is villi is finger-like projection. It is located in small intestine. Its function is to increase surface area for absorption. Next question is sixth, and वो है where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? Answer is bile is produced in liver and it helps to digest fat. Next question is seventh, and the question is name the type of carbohydrate that can be digested by only ruminants, not by human. Give the reason also. Answer is cellulose is a type of carbohydrate that can be digested by only ruminant, not by human, because humans cannot digest cellulose because humans do not have rumen. Next question is why do we get instant energy from glucose? Answer is we get instant energy from glucose because glucose is simplest form of carbohydrate and it is absorbed by blood directly. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th. अब वो क्वेश्चन क्या है? राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, वन सिमिलैरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड ह्यूमन बींग इज, देखो, बोथ एमीबा एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. दोनों को चाहिए क्या? फूड चाहिए. क्यों? ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए. चलो, वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड ह्यूमन बींग्स इज क्या है? देखो, एमीबा हैव फूड वैक्यूल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन बींग्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फूड वैक्यूल्स नहीं होता है. और एमीबा के पास फूड वैक्यूल्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. तो यही डिफरेंस है. ठीक है, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट पे. चलो अब आ जाता हूँ किस पे? 11th क्वेश्चन पे. ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन मेरे पास है. और 11th क्वेश्चन देखो, ये मेरे पास 11th क्वेश्चन है. इसमें क्या मैच करना है? मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2. यानी कि ये कॉलम 1 वाले को कॉलम 2 वाले के साथ मैच करना है. ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या है? सेलेवरी ग्लैंड. देखो, सेलेवरी ग्लैंड कहाँ, इसमें कौन सा मैच करोगे? देखो, ये वाली. ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीशन, यानी कि सेलेवरी ग्लैंड सलाइवा ही तो सेक्रीट करता है, यही तो करता है. ठीक है, चलो अब चलो नेक्स्ट बी पे. स्टमक. स्टमक का क्या हो जाएगा?
स्टमक का क्या होता है, ये एसिड रिलीज करता है, यहाँ पे आ जाओ, HCl एसिड रिलीज करता है, इस पे आ गया। अब चलो सी पार्ट, लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस, तो चलो ये यहाँ पे आ गया, आ गया। चलो अब डी, रेक्टम, रेक्टम क्या करता है, स्टोर करता है, ये देखो ये वाले हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको यहाँ से डाल दो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ये तो इसके सामने ही है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, चलो इसका तो यही होगा, सामने सामने है, अच्छी बात है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, चलो इसका भी इस सामने है, तो ये भी हो गया। तो चलो ये क्वेश्चन मेरा हो गया, 11th क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलो 12th क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाओ। चलो इसमें क्या है, देखो एक मिनट रुक जाओ, हाँ अब देखो ये 12th क्वेश्चन क्या है, लेवल फिगर 2.11, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें लेबलिंग करना है, ठीक है। चलो लेबलिंग के लिए चलो आ जाओ, फिर ऐसे फिगर पे देख लो, आ जाओ। तो अब 12th क्वेश्चन में हमें लेबल करना था, देखो यहाँ पे हमने सारा लेबल वाला, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो ये सारा लेवल वाला सिस्टम दिखा। तो देखो ये जो मेरा पार्ट दिख रहा है, ये देखो ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है, ये सारा है लीवर, ये है लीवर, ठीक है। अब देखो ये जो ऐसा बीन जैसा ऐसा बड़ा सा ऐसा दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये देखो ये है स्टमक, ठीक है। और यहाँ पे देखो येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर का, ये है पैनक्रियास। उसके बाद यहाँ देखो छोटा सा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये है गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो ये अंदर में देखो छोटे से लाइन 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 ऐसे करके ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये बड़ा सा देखो, तो ये जो देखो बड़ा वाला लार्ज इंटेस्टाइन, देखो ये मोटा सा जो ऐसा दिख रहा है, ये देखो मोटा सा ऐसे देखो, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ऐसे करके, ये बाहर बाहर जो मोटा सा दिख रहा है, ये है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन, देखो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लास्ट में देखो ये पार्ट, ये देखो ये है रेक्टम, रेक्टम, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल थ्रो होता है वो ये एनस है, एनस, देखो ये एनस, तो ये मेरा एनस हो गया है, ठीक है। ये एनस के जस्ट ऊपर रेक्टम है, ये रेक्टम है, देखो ये रेक्टम, ये दिख रहा है रेक्टम। और देखो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे देखो ये अपेंडिक्स दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के थोड़ा सा देखो बाहर दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऐसा बड़ा सा ऐसा ऐसा निकला हुआ ऐसा छोटा सा पीस, ठीक है। यही है मेरा क्या, यही है मेरा अपेंडिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, रुक जाओ मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो मैं कलर चलो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ। चलो तो देखो मेन ध्यान रखना है, जो ये मेरा लीवर को ध्यान रखना है, ये लीवर है। स्टमक को ध्यान रखना है, ये मेरा स्टमक है। पैनक्रियास को ध्यान रखना है, ये येलो वाला पैनक्रियास है। गॉल ब्लैडर को ध्यान रखना है, ये ग्रीन वाला जो छोटा सा अंदर दिख रहा है वो है। ये जो बीच में बहुत सारे लाइन लाइन इसके बीच में दिख रहा है लाइन लाइन, ये हुआ मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये बड़ा सा मोटा सा जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर सा बाहर से दिख रहा है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये रेक्टम हो गया, ये वाला पार्ट एनस के जस्ट ऊपर, ये वाला पार्ट जो मैं ऐसे कलर कर रहा हूँ ये रेक्टम हो गया। और एनस लास्ट में, ये वाला पार्ट ये एनस हो गया, एनस ये लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। और अपेंडिक्स तुम चाहो तो लर्न कर लो, ऐसे हायर क्लास में इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ोगे। ओके, तो आई थिंक मेरे बच्चों को समझ में आया। इफ़ एनी डाउट मस्ट कॉल एंड गिव रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।